पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव की तैयारियों में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जुटी हुई हैं। 22 फरवरी से दौरा करेंगे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा। नगर निगम नगर पालिका क्षेत्रों का वो दौरा करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं बात करें कांग्रेस की तो निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस दावेदारों का पैनल भी तैयार है। निकाय चुनाव में कांग्रेस का दावा है कि तैयारियों में बीजेपी से आगे है कांग्रेस। निकाय चुनाव में बीजेपी से पहले टिकट बांटेगी कांग्रेस। नरेंद्र सलूजा ने यह बयान दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ को भेजे जाएंगे प्रत्याशियों के नाम। 21 फरवरी को इंदौर में 8 जिलों का कार्यकर्ता सम्मेलन भी होगा। एक एक नीचे तक नगर निकाय के नगर निगम नगर पालिका नगर परिषद तक और आगामी समय में आने वाले पंचायत के चुनावों तक बूथ बूथ पर कार्यकर्ता सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। मेरा दौरा भी 22 तारीख से नगर निकाय के जो क्षेत्र हैं उनमें प्रारंभ हो रहा है और पार्लियामेंट शुरू होने से पहले तक मैं अधिकांश नगर निगमों के जो क्षेत्र हैं वहाँ मेरे दौरे संपन्न होंगे। ऐतिहासिक बहुमत के साथ इस चुनाव को कैसे जीतेंगे, इस संकल्प के साथ हम मध्य प्रदेश के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने तय किया था कि नगरीय निकाय के चुनाव इस बार स्थानीय लेवल पर हम बांटेंगे। उसको लेकर हमने प्रभारी बनाए, हमने सब प्रभारी बनाए, एक एक महिला सब प्रभारी भी बनाई, पर्यवेक्षक बना के सभी विधानसभा सभी क्षेत्र जहाँ चुनाव होना है नगरीय निकाय के वहाँ भेज दिए। उन लोगों के दौरे भी हो गए प्रारंभिक चरण के, लगातार उनके दौरे बैठ के संपर्क जारी है और कहीं ना कहीं हम पैनल बनाने में कामयाब हुए और शीघ्र ही हमारी पैनल प्रदेश कांग्रेस तक आ जाएगी और उसके बाद स्थानीय निकाय से वो उम्मीदवार घोषित होंगे अनुमोदन के बाद। तो कांग्रेस ने पहले ही बाजी मार दी। 16 नगर निगम की बात करें तो इंदौर का महापौर प्रत्याशी हम घोषित कर चुके हैं, भाजपा से काफी आगे निकल चुके हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं उसे हम जानेंगे और बीजेपी की क्या तैयारियां हैं वो बताएंगे हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा और कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं वो बताएंगे हमारे संवाददाता वासु चौरे। दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीजेपी के। जुगल, निकाय चुनाव की कमान अब खुद वी डी शर्मा ने संभाली है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गंभीर है बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। जी हाँ, देखिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है और हम ये कह सकते हैं कि जो स्टार प्रचारक जो चेहरा होंगे वो शिवराज सिंह चौहान होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और संगठनात्मक जो ताकत है और जो संगठनात्मक तैयारियां हैं ये बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट विष्णुदत्त शर्मा करेंगे। इस लिहाज से माना जा रहा है कि बीजेपी तैयारियों में जुट गई है और विष्णुदत्त शर्मा ने 22 तारीख से पूरे मध्य प्रदेश के जो नगरीय निकाय क्षेत्र हैं वहाँ दौरा करने का प्लान बनाया है और उसके तहत वो एक एक नगरीय निकाय में जाएंगे, स्थानीय कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। और जो बीजेपी की हमेशा से रणनीति रहती है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, तो एक एक बूथ पर प्रबंधन होगा, एक एक बूथ के कार्यकर्ताओं को समझाया जाएगा। और टिकट वितरण को लेकर भी लगभग तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्राइटेरिया तैयार किया जा रहा है। नगरीय निकाय संचालन समिति की जो बैठक हुई है उसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई है। जितने भी जो फैक्टर हैं चुनाव जीतने के, यानी जिताऊ चेहरा होना चाहिए, जातिगत समीकरण अच्छा होना चाहिए, उम्मीदवार की छवि अच्छी होनी चाहिए, ये सभी जो क्राइटेरिया है उन पर विचार विमर्श करने के बाद बीजेपी गाइडलाइन बनाएगी। लेकिन जमीनी स्तर की तैयारी की अगर हम बात करें तो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को बीजेपी सक्रिय करने वाली है और खुद इसकी कमान मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा संभालेंगे और वो नगरीय निकाय क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस लिहाज से माना जाता है कि जैसे नगर निगम 16 की 16 नगर निगम इस वक्त बीजेपी के खाते में है और बीजेपी चाहती है कि 16 की 16 नगर निगम पे एक बार वो फिर जीत हासिल करे। बिल्कुल जुगल, ठीक बात कही आपने। बीजेपी का एक ही फॉर्मूला होता है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो और उसी रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर भी आ रही है। कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं उसे जानने के लिए हम वासु का रुख कर लेते हैं। वासु, कहीं ना कहीं कांग्रेस दावा भी कर रही है कि तैयारियों में हम एक कदम आगे हैं बीजेपी से और दिख भी रहा है क्योंकि इंदौर से महापौर के प्रत्याशी का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। क्या कुछ रणनीति है कांग्रेस की निकाय चुनाव को लेकर? बिल्कुल सुमित, देखिए कांग्रेस ने इस बात को साफ कर दिया है कि जो नगरीय निकाय और नगरीय निगम के चुनाव हैं उनको कांग्रेस स्थानीय स्तर पर लड़ेगी। इसलिए कांग्रेस ने जो प्रत्याशी चयन समिति बनाई है उसमें सबसे ज्यादा पावर जो है जिला कांग्रेस कमेटी को दिए हैं। जो कांग्रेस की प्रत्याशी चयन समिति है उसके अध्यक्ष भी जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं वही रहेंगे। उसके अलावा कांग्रेस के जो चारों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि सेवा दल, महिला कांग्रेस, NSUI और यूथ कांग्रेस के अध्यक्षों को उसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा पीसीसी से एक जो
प्रभारी नियुक्त किए गए हैं वो इस समिति के सदस्य होंगे और सह प्रभारी के रूप में एक महिला कांग्रेस की जो नेत्री हैं उनको इस समिति में रखा गया है। जो नाम तय होंगे वो सिंगल नाम तय होंगे। यही जो प्रत्याशी चयन समिति है ये सिंगल नाम, चाहे पार्षद पद के लिए हो, नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हो या फिर महापौर पद के लिए हो, सिंगल नाम ये कमेटी तय करेगी, जिनको पीसीसी चीफ कमलनाथ के समक्ष रखा जाएगा और पीसीसी की मुहर लगने के बाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ही इन नामों की घोषणा करेगी। वहीं अगर कांग्रेस के चेहरे की बात की जाए तो पिछले चुनाव की तरह कमलनाथ ही कांग्रेस का चेहरा होंगे। कमलनाथ के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को संगठनात्मक रूप से कांग्रेस को मजबूत करने का जो दायित्व है वो सौंपा गया है, इसलिए दिग्विजय सिंह लगातार विभिन्न जिलों के दौरे भी कर रहे हैं। वहीं किसानों के जो मुद्दे उठाने की जिम्मेदारी है, चूंकि इस समय किसानों को लेकर जो मामला है पूरे देश भर में गरमाया हुआ है, तो अरुण यादव कांग्रेस के लिए, किसानों के लिए कांग्रेस का फेस होंगे और वो भी अपनी रणनीति बैकडोर से बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और लगातार अपने नेताओं से संपर्क करने में जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस ने कई जो सामाजिक संगठन हैं और विभिन्न जो कर्मचारी संगठन हैं उनसे भी बातचीत करने का दौर जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है। वो इसलिए कि सुमित, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि एक सर्वमान्य जो नेता है वो कांग्रेस का प्रत्याशी बनकर आए, जैसे सभी समाज और कर्मचारी संगठनों के साथ साथ जिसकी जनता के बीच में भी अच्छी छवि हो उसे टिकट दिया जा सके। और ये बात बहुत साफ है कि सिंगल नाम ही डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जो मेंबर्स हैं जो कि प्रत्याशी चयन समिति में शामिल हैं वो फाइनल करेंगे और उन्हें भोपाल भेजा जाएगा, जहां से यहां पे अंतिम मुहर लगेगी। और इस पूरी कवायद में एआईसीसी भी शामिल है। एआईसीसी की ओर से प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक के साथ 4 महासचिवों को मध्य प्रदेश भेजा गया है, जिनके एक राउंड के दौरे तमाम जिलों में पूरे हो चुके हैं। 21 तारीख को इंदौर में कांग्रेस का महासम्मेलन भी है, जिसमें अलग अलग जिले से जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचेंगे और अपने जिलों का फीडबैक भी देंगे। तो कांग्रेस भी बीजेपी को नेक टू नेक फाइट देने की तैयारी कर रही है और कांग्रेस ये मान के चल रही है कि ये चुनाव विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक संजीवनी की तरह साबित होंगे। और निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस इन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाती है तो एक बार फिर कार्यकर्ताओं में थोड़ा उत्साह और जोश जागेगा, जो कि दोनों ही दलों ने वासु तैयारियां पूरी कर दी हैं, शुरू कर दी हैं और दोनों ही दलों की अपने अपने दावे हैं तैयारियों को लेकर। किसके दावों में कितना दम होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।